My name is Jatin Sahu and from class 12th maths group. I am presenting math activity number 8. So in this activity, the main objective of this activity is to establish a relation between common logarithm to the base 10 and natural logarithm to the base e of any number x, which represent natural number. So in this activity, we use scientifically given log table and we make this graph. So we take many values of x, 1, 2, 3 and many more. So let b take a number of value of x is 1. So we find the value of y equals to 0 and y dash equals to 0, because in log 1 the value of y and y dash is 0. We take the value of 2 in x. So in the value of x2 we put 2, then we get y2 equals to 0.636 and y dash 2 equals to 0.63. Then the ratio of this y and y dash is 0.4329, which is almost equals to 1 by log e10. This represent a relation log 10x upon log ex. Similarly, we take x values 3. Then the value of y we get 0.62 and y dash 3 equals to 1.24. Then the ratio of y and y dash is almost 0.4316. And also we take the value x values 4, then we get y4 equals to 0.76 and the value of y dash 4 equals to 1.84. Then the ratio we get 0.498. The almost all the ratios are same. Then the relation is given that these all the values is equal to 1 by log e10 equals to log 10x. From these almost all the ratios are same, then we get a relation that 1 upon log e10 equals to 0.43. This is the value of 1 upon log e10. This is also a relation of log 10x and log upon log ex. This is the actual relation of between the common logarithm and a natural logarithm. Thank you. Thank you. हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे कि किसी भी कर्व का जो एरिया है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया को विद द हेल्प ऑफ हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए हम थ्योरम को भी समझेंगे, इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्टिविटी नंबर 4 को परफॉर्म करते हैं। इस एक्टिविटी नंबर 4 का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू डेमोन्स्ट्रेट। हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स के लिए एक्टिविटी नंबर 2 को परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एल एम, एल पैरेलल टू एम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके लिए हम किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए हमें रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिस्टिव तीनों रिलेशन प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमने कार्डबोर्ड लिया और ये डिफरेंट पॉइंट से हमने ये जो थ्रेड लगाया है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट रिलेशन देखें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा। हेंस ईच लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ मींस एल एलिमेंट ऑफ आर होगी फॉर ऑल एल लाइन जो कि एक प्लेन में लाई करेंगे। हेंस द गिवन रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पे हमने L2 और L3, दिस इज L2।
हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड से समझते हैं। यदि हम एरिया के कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस शेडेड पोर्शन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 1 स्क्वायर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट हमारी 1 है, ये भी यूनिट हमारी 1 है। तो हैंस इस पोर्शन का जो एरिया होगा वो 1 × 1 मीन्स 1 स्क्वायर यूनिट होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल के कॉन्सेप्ट को विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी मेथड निकालें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 हैं और नंबर ऑफ रोज जो है हमारे 2 है और टोटल स्क्वायर यूनिट्स जो है यहाँ पे 6 है। इट मीन्स ऑफ दैट दिस टोटल एरिया इज 3 × 6 स्क्वायर यूनिट्स। यदि हम कॉलम को इंक्रीज करें लेट इट इज इक्वल टू 4 तो हमारे जो एरिया में टोटल आ जाएगा 4 × 2 = 8 स्क्वायर यूनिट, बिकॉज हमारे पास टोटल स्क्वायर्स यहाँ पे हो जाएंगे 8। यदि हम नंबर ऑफ कॉलम को डिक्रीज कर दें तो इट इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 स्क्वायर यूनिट। यदि हम इन कॉलम को इंक्रीज करते 5 करें तो हमारा टोटल एरिया हो जाएगा 5 × 2 = 10 स्क्वायर यूनिट। सिमिलरली यदि हम इसको 3 कर दें तो टोटल हमारा स्क्वायर इस रेक्टेंगल का जो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा इट इज इक्वल टू 5 × 3 = 15 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली यदि हम इसको 7 कर दें, नंबर ऑफ कॉलम्स यदि हमारे 7 हो जाए और नंबर ऑफ रोज हमारी अगर 3 हो जाए तो यहाँ पे हमारे टोटल जो स्क्वायर्स आ जाएंगे 7 × 3 = 21। इट मीन्स ऑफ दैट इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा इट इज इक्वल टू 21 स्क्वायर यूनिट्स। मीन्स यदि हम नंबर ऑफ रोज को 3 करें और नंबर ऑफ कॉलम को 4 करें तो टोटल इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा इट इज इक्वल टू 4 × 3 = 12। Then if we put x to the x value is 1, then we get y's value 0. Similarly, we have taken the value of x is 2, then we get 1. Then we have to also similarly put these ordered pairs of the graphs on the squared papers by drawing pins, and we have to connect them with a thread. Then I am drawing the line of y is equals to x representing these line. Then we have to verify that the curves and the points are its images or not. Then we have to verify by plane mirror, placing in between of them.